Hello everyone, wish you a very happy new year. I am Siddharth Kare again here with my channel Knowledge Formula. और जैसा कि हम लोगों को मुझे काफी टाइम हो गया है, मैंने यहाँ पे इस चैनल में कोई नई अपडेट नहीं दी है आप लोगों को, लेकिन आज मैं एक नई चीज स्टार्ट करने आया हूँ जो कि मैं कंटिन्यू करूंगा पूरी तरीके से, और वो है एनसीईआरटी बुक। तो जैसा कि हम लोग देखते हैं काफी सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए हमें काफी इंपॉर्टेंट मानी जाती है जो एनसीईआरटी बुक्स है उनकी, खासकर हिस्ट्री, सिविक्स और जियोग्राफी की। तो उसी के साथ आज हम लोग हिस्ट्री से स्टार्ट करेंगे। तो हिस्ट्री की हम लोग 6th क्लास की एनसीईआरटी जो बहुत ही बेसिक है, जो मतलब एकदम फंडामेंटल्स पे बेस्ड है, तो उसको हम लोगों को करना जरूरी है। और ये अभी हाल में ही बोर्ड के पेपर भी आने वाले हैं, और इवन यूपीएससी के लिए तैयारी कर रहे हैं, जो लोग एसएससी के लिए तैयारी कर रहे हैं उनके लिए काफी हेल्पफुल रहेगी। मैं छोटा सा वीडियो बनाऊंगा जिससे एक एक चैप्टर को रिवाइज कराता रहूंगा हमेशा, और ये जो अभी 6th क्लास के बच्चे हैं उनके लिए भी काफी हेल्पफुल रहेगा कि मतलब एग्जाम के टाइम में अचानक से वो लोग उसको रिवाइज कर सकते हैं। ठीक है, तो now I am starting with the first chapter of the history book of the 6th class of NCERT, that is what, where, how and when. एक्चुअली हिस्ट्री के बारे में जस्ट बताया गया है कि हमने हिस्ट्री के बारे में सोचना कैसे चालू किया, मतलब क्या थी हिस्ट्री और कैसे उसको हमने इम्प्लीमेंट किया और कैसे जाना उसके बारे में, पास्ट के बारे में हमारे। तो वही सब इस चैप्टर में बताया गया है। एक्चुअल में बताया गया है कि ये जो चैप्टर है हमारा, व्हाट मतलब हिस्ट्री है क्या। तो जनरली इसका इंट्रोडक्शन कुछ इस तरीके से इस बुक में दिया गया है कि मतलब एक बच्ची है जो जा रही है, वो अचानक से सोचने लगती है न्यूज चैनल देखते देखते कि मतलब कि हमारा पास्ट क्या था, हम क्या कर रहे थे 100 साल पहले, 200 साल पहले। तो उसी से जैसे इसकी स्टार्टिंग की गई है इस चैप्टर की। तो एनसीईआरटी अगर रीड करते हो आप, तो एक बहुत अच्छी चीज आपके पास ये आती है कि जो आपकी इमेजिनेशन पावर होती है ना, वो बहुत अच्छे से डेवलप होती है, जो कि हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जो डिस्क्रिप्टिव होते हैं, डिस्क्रिप्टिव टाइप के होते हैं, उनमें काफी हेल्पफुल होती है। तो प्लीज आप एक बार रीड तो जरूर कीजिएगा अपनी तरफ से। तो मैं बताऊंगा जैसे कि जो हमारा ये हिस्ट्री का चैप्टर है, व्हाट, वेयर, हाउ एंड व्हेन। तो इसमें है क्या कि जो पहले हम लोग बात करते हैं कि व्हाट, हिस्ट्री है क्या। हिस्ट्री कुछ भी है, किसी भी चीज की स्टडी को बोलते हैं हिस्ट्री। जैसे हम लोग पहले कैसे रहते थे, किस तरीके से शिकार करते थे, किस तरिके से खाना अपना अरेंज करते थे, क्या करते थे, हंटिंग करते थे कि प्लांट्स पे डिपेंड करते थे, तो ये सारी चीजें, किस तरीके ट्रैवल करते थे, मतलब सारी चीजें, किस तरीके का एडमिनिस्ट्रेशन था, सारी चीजें किसमें आ रही हैं, हमारी हिस्ट्री में आ रही हैं। तो यही हमारा पास्ट भी बताती हैं। जैसे हम लोग ट्रेन से चलते तो हैं, लेकिन कभी हम लोग ये नहीं सोचते हैं कि ट्रेन कब बनी थी, कैसे आई थी, कहाँ पे आई थी। इसी तरीके से हम लोग सारे कोई भी चीज यूज करते हैं तो उसके बारे में सोचते कम है। तो पहले हमें एक चीजों के बारे में सोचना पड़ेगा कि किस चीज का यूज हमने कब किया, कब से चालू किया। तो उसी तरीके से तो जो ये हमारी हिस्ट्री है, ये एंशिएंट हिस्ट्री के बारे में मैं ज्यादा बताऊंगा यहाँ पे। तो जो पहली बात करते हैं, तो इसी तरीके से एनसीईआरटी की जब बुक देखेंगे तो ये उसका छोटा सा इंट्रो था। फिर उसके बाद आप देखोगे तो उसमें मैप्स दिए हुए हैं। तो मैप्स जो है वो उनको बहुत अच्छे से, मैप्स के हिसाब से अगर आप पढ़ोगे तो काफी हेल्पफुल रहेगा आपके लिए। जैसे मैप में आप देखोगे तो ये सुलेमान किरतार हिल्स जो है हमारी पाकिस्तान में पड़ती है। तो जो हमारा ये करीबन 8000 ईयर के पहले की बात है, ये 8000 ईयर पहले की बात है, जब इस जगह पे, एरिया पे, इसको स्वात वैली बोलते हैं प्रेजेंट टाइम में। यहाँ पे प्रोडक्शन बहुत अच्छा होता है, मतलब इसको हेवन ऑफ पाकिस्तान भी बोलते हैं एक्चुअल में, क्योंकि यहाँ पे जो फूड होता है, एग्रीकल्चर होता है, वो बहुत अच्छा होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोगों ने पहली बार एग्रीकल्चर स्टार्ट किया था, करीबन 8000 साल पहले की बात है ये। तो हम लोगों ने कौन कौन सी फसल उगाई थी, वीट उगाई थी और बार्ले उगाई थी। कौन कौन सी उगाई थी, वीट और बार्ले। ठीक है, तो इसी के साथ साथ धीरे धीरे ये डेवलप होता गया। तो जब हम लोग एग्रीकल्चर कर रहे हैं तो हम लोग को एक जगह पे सेटल होना पड़ेगा। तो उस समय हम लोगों ने क्या किया, सेटलमेंट हुआ वहां पे। हम लोग पहली बार जब हुआ था तो सेटलमेंट हमारा वहीं पे हुआ था। ठीक है, तो उसके बाद हमने क्या किया, उसके बाद हम वहां पे जब सेटल हुए तो हम लोगों ने कैटल्स को पाला, सीप्स थी, गोट्स थी। ठीक है, इसी तरीके से हम लोग फिर ये जो हमारा एग्रीकल्चर था वो धीरे धीरे बढ़ने लगा। और ये आगे चल के डेवलप हुआ किस जगह पे, जो हमारा नॉर्थ ईस्ट में गारो हिल्स पड़ती है, आपको पता होगा। नॉर्थ ईस्ट में जाओगे अगर आप, तो देखिए मैप के कंटेंट से होके पढ़ेंगे तो ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, इसी तरीके से आगे बढ़ेंगे आप इसी में, तो धीरे धीरे टाइम बीतता जाएगा। जब अराउंड 4700 साल पहले की बात है, मतलब 4700 ईयर एगो की बात है, जो गारो हिल्स पे जो हमारा एग्रीकल्चर डेवलप होने लगा वहां पे। इसी तरीके से फिर उसके और लेटर हुई। तो हम लोग कहाँ रहते थे, जनरली हम लोग की नीड क्या थी, पानी सबसे बड़ी नीड थी। तो हम लोग कहाँ रहेंगे, हम लोग रहते थे हमेशा किसके, नदियों के किनारे, बैंक ऑफ द रिवर पे रहते थे हम लोग। तो बैंक ऑफ द रिवर पे तो जितने भी सिटीज होंगी ना, आपको जो एंशिएंट सिटीज पढ़ोगे तो किसी ना किसी बैंक पे होगी। क्यों, एग्रीकल्चर में हमें हार्वेस्ट, मतलब हमें इरिगेशन के लिए क्या चाहिए,
वाटर चाहिए, अपनी सर्वाइविंग के लिए भी वाटर चाहिए। तो इसी तरीके से हम लोग मूव भी करते थे, ट्रैवलिंग भी इसी तरीके से होती थी। जैसे जिस एरिया में सूखा पड़ गया या बाढ़ आ गई तो हम लोग जाते थे। और अलग अलग फ्रंटियर्स क्या होते थे हमारे, जैसे कि नेचुरल फ्रंटियर्स हैं, माउंटेन हो गए, इनको जाते थे, इधर से उधर ट्रैवल करते थे, अपना कल्चर लेके जाते थे, जिससे कि कल्चर स्प्रेड हुआ पूरी तरीके से। ठीक है, तो इसी तरीके की बातें जो थी इसमें, मतलब हमें इस चैप्टर में बताई गई है। ठीक है, तो आगे चल के हम बढ़ेंगे तो मतलब हम लोग गंगा रिवर के आसपास का एरिया जो डेवलप होना काफी बाद में चालू हुआ। जैसे जो गंगा और उसकी ट्रिब्यूटरी का सिस्टम था, पहले इंडस वैली सिविलाइजेशन आया, तो इंडस रिवर की जितनी ट्रिब्यूटरी थी उसके आसपास की जो सिटीज थी उनमें डेवलपमेंट होना चालू हुआ। ठीक है, तो वहां पे लोग रहना, सर्वाइव करना चालू किए और बहुत सारा सिविलाइजेशन किया उन्होंने। ठीक है, उसी के बाद जब ये अराउंड 2000 ईयर एगो की बात है कि गंगा रिवर के आसपास का एरिया भी डेवलप होने लग गया धीरे धीरे। तो यहाँ पे अच्छा एक बात मैं बता दूं, जो एग्रीकल्चर की बात कर रहे थे, तो एक थोड़ा सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो राइस है हमारा, राइस हमारा है वो पहली बार कहाँ, विंध्या एरिया में हुआ था। विंध्या जो सेंट्रल एरिया है जो हमारा यूपी और एमपी के बीच वाला, तो यहाँ पे आलमगीरपुर करके एक जगह पड़ती है, आलमगीरपुर करके, वो हिंडन नदी के किनारे है। कहाँ, हिंडन नदी के किनारे है। तो वहां पे पहली बार राइस के एविडेंस मिले हमें। जैसे तो ये जो आर्कियोलॉजिस्ट होते हैं, एक्चुअली जो इन सब चीजों की स्टडी करते हैं उनको बोलते हैं आर्कियोलॉजिस्ट। तो आर्कियोलॉजिस्ट क्या करते हैं, इन सारी चीजों को क्या करते हैं, स्टडी करते हैं पूरी तरीके से। फिर आगे इसके बारे में बताऊंगा आपको। तो देखिए इस तरीके से क्या हुआ, गंगा जो थी हमारी, गंगा की साइड में जो हमारी गंगा की ट्रिब्यूटरी थी, जिसको हम लोग सोन नाम से जानते हैं इस समय, तो उसके जो ईस्ट का एरिया था ना, वो बहुत बड़ा साम्राज्य था एक समय पे, जिसको बोलते हैं हम लोग मगध नाम से जानते हैं, जो कि अब बिहार में है। तो मगध बहुत सारे पावरफुल राजाओं का मतलब एक किंगडम था, और उसका हिस्ट्री में एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल भी है। आगे चल के जब हम लोग एनसीईआरटी पूरी तरीके से कवर करेंगे तो एक राइज ऑफ मगध करके एक चैप्टर आएगा, वो भी पढ़ेंगे हम लोग आगे चल के। ठीक है, तो इसी तरीके से हम लोग ट्रैवल किए, हम लोगों ने अपने कल्चर को स्प्रेड किया पूरी तरीके से। जो ट्राइब जहां जाती थी, जैसे सूखा पड़ गया तो लोग अपने उस एरिया को छोड़ के दूसरे एरिया में जाते थे, तो अपना कल्चर साथ में लेके जाते थे, अपने ट्रेडिशंस को फॉलो करते थे, अपने कस्टम्स को फॉलो करते थे। ठीक है, तो आसपास स्प्रेड हुआ इस तरीके से। इसी तरीके से जो हमारे जो इंडिया है, इंडिया का नाम कैसे रखा गया, तो इंडिया के नाम में क्या किया गया कि जैसे हम लोग जानते हैं, भारत को तो बहुत अच्छे से जान सकते हैं हम लोग, कि जो एरिया था, जो आसपास में रहते थे इंडस वैली के, तो एक वहां के लोकल पीपल्स जो है अपने राजा को भारत बुलाते थे, इसलिए उस एरिया को पूरा किस नाम से बुलाया जाने लगा, भारत नाम से बुलाया जाने लगा। बट लेटर वी ऑल्सो नो दैट कि जो ईरानीज थे और ग्रीक्स थे, वो क्या हुए, वो इंडिया को, जो इंडस नदी थी उसको किस नाम से बुलाते थे, वो इंडस को इंडोई करके बुलाते थे। सो आफ्टर दैट वी फाइनली नेम्ड कंट्री एज इंडिया। ओके, तो उसके बाद क्या हुआ हमारे पास, जो हमें इन सबके एविडेंसेस कहां से मिले। पहली चीज तो हमें ये समझनी चाहिए कि ये जो हम लोग स्टडी करते हैं तो ये सब आता कहां से है। तो एक्चुअली क्या होता था, जो पहले सोर्सेस मिलते हैं हम लोगों को अंडरग्राउंड डिग करके, मतलब या खोद के, या कोई भी आर्कियोलॉजिस्ट को मिलते हैं, तो कहां से मिलते हैं, वो या तो किसी स्टोन पे मिलते होंगे, या कोई उसकी इंपॉर्टेंस, पुराने जमाने के बर्तन मिल रहे हैं, स्टोन्स के औजार मिल रहे हैं, वेपन्स मिल रहे हैं। ये सारी चीजों क्या थी, एविडेंस की तरह यूज की जाने लगी, कि मतलब इस समय के हम लोग उसके अकॉर्डिंग जज करने लगे। और फिर उसके बाद क्या हुआ, जो हमारा ईरान और ग्रीस में भी उस समय क्या चल रहा था, हमारा सिविलाइजेशन चल रहा था। ठीक है, साथ में ही इंडस वैली के, लेकिन हमारा जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है उसे बेस्ट सिविलाइजेशन माना गया है, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी स्पेशलिटीज थी, और जैसे कि हमारा इक्वलिटी भी बहुत अच्छी थी यहाँ पे। ठीक है, वुमेन और मैन में सारे काम मिलके जुल के करते थे सब लोग। तो जो इनका एविडेंसेस है, मेनली हम लोग क्या बोलते हैं, मैन्यूस्क्रिप्ट से मिला। तो मैन्यूस्क्रिप्ट में होता क्या है, मैन्यू मतलब हैंड रिटन, मैन्यू मतलब हैंड रिटन। तो हैंड रिटन जो चीजें होती थी, स्क्रिप्ट होती थी, वो किस चीज पे मिलती थी, जनरली हम लोग किस पे मिलती थी, जनरली पाम की लीव्स पे मिलती थी, और एक होती है हमारी बिर्च बोलते हैं जिसको हम लोग, बिर्च है, तो वो होती थी किसकी, बार्क ऑफ ट्री होता है एक्चुअली, जो हिमालय रीजन में जो पेड़ होते हैं उनकी बार्क पे मिलती थी। ठीक है, लेकिन क्या हुआ कि ये सारी चीजें ऐसी हैं जो डिकम्पोज हो सकती हैं, इंसेक्ट के द्वारा खाई जा सकती हैं, तो इसलिए इनके एविडेंसेस काफी कम मिल पाए। जो मिले उनको स्टडी किया गया, आर्कियोलॉजिस्ट ने स्टडी किया और उनके कंक्लूजन दिए हुए हैं। इवन आप एनसीईआरटी की बुक्स पे उनकी फोटोज देख सकते हो, ओरिजिनल फोटोज हैं जो लगाई गई हैं। ठीक है, तो इसी तरीके से जो ये थी हमारी, इसी तरीके से जो हमारा वो लोग जो लिखते थे उन सारी चीजों पे, स्टोन्स पे लिखते थे, मेटल्स पे लिखते थे, तो वो सारी चीजें मैन्यूस्क्रिप्ट्स में आ गई हमारी, और वो हम लोग आज उन्हीं से स्टडी कर रहे हैं पूरा का पूरा हिस्ट्री को। ठीक है, अपने आप से कंक्लूड करके।
और रही बात क्यों लिखते थे वो लोग, उन लोगों की क्या नीड थी, तो जैसे उन्होंने कोई विक्ट्री की, वहां के राजा ने किसी ने विक्ट्री की तो अपना स्टोन किया, कोई ऑर्डर उन्होंने दिया पूरी जनता को तो उन्होंने एक मैन्युस्क्रिप्ट तैयार करके सबको दिखाई, ठीक है। इस तरीके की चीजें होती थी, तो वही एविडेंसेस जो बचे हैं आज हमारे पास, और पॉट्स मिले, जो बर्तन मिले उस समय के, उनसे थोड़ा सा जज किया था, ऑर्नामेंट्स मिले कि किस टाइप के ऑर्नामेंट्स पहनते थे, वुड्स मिली उस समय की, पके हुए धान मिले, जिससे कि हम लोग समझ पाए कि पकाना आ गया था, फायर का यूज कर रहे थे हम लोग। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो इसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं इस चैप्टर में, तो खैर इंट्रोडक्शन ही है, तो मैं आपको ज्यादा से ज्यादा बातें बताने की कोशिश कर रहा हूं जिससे कि आप लोग आगे आने वाले चैप्टरों में को रिलेट कर सके चीजों को, ठीक है। तो अब हम लोग बात करते हैं, जैसे कि हमारा ये जो बुक है इसमें आर्कियोलॉजिस्ट के बारे में थोड़ा बताया गया है कि आर्कियोलॉजिस्ट कौन होते हैं। आर्कियोलॉजिस्ट जनरली वो लोग होते हैं जो लोग ये सारी चीजों के बारे में स्टडी करते हैं, जो पूरी हिस्ट्री के बारे में स्टडी करते हैं और कंक्लूड करके हमें एक सिंपल सी चीज बताते हैं कि ये था पास्ट में हमारे, और ये सारी चीजों के स्पेशलिस्ट कौन होते हैं, आर्कियोलॉजिस्ट होते हैं। आर्कियोलॉजिस्ट, अब देखिए आर्कियोलॉजिस्ट ने हमें कुछ चीजें बताई, जैसे इस बुक का नाम आप जैसे देख रहे होंगे अवर पास्ट है, पास्ट मतलब प्लूरल फॉर्म ऑफ पास्ट। क्यों, ऐसा क्यों है, क्योंकि जो हमारा पास्ट था वो सिर्फ हमारा एक जन का पास्ट नहीं है, सबका अलग अलग है। जैसे हंटर्स की लाइफ बिल्कुल अलग थी, गैदरर्स की पूरी अलग थी, है, और जो वहां के नॉर्मल पीपल थे उनकी अलग थी, जो राजास थे उनका लाइफ स्टाइल अलग था, उनकी हिस्ट्री अलग थी पूरी तरीके से। जैसे सिमिलरली आप देख सकते हैं सबका लाइफ स्टाइल अलग होता है, कैसे, जैसे अभी अंडमान निकोबार में रहने वाले लोग जनरली फिशिंग पे और फॉरेस्ट प्रोडक्शन पे ही निर्भर करते हैं, और जो सिटीज पे रहते हैं वो किस पे डिपेंड करते हैं, जो हमारे रूरल एरिया से सप्लाई आएगी उस पर डिपेंड करते हैं। तो इसी तरीके से पहले जमाने में भी यही सीन हुआ करता था कि लोग अलग अलग चीजों पर डिपेंड करते थे, अलग अलग सेक्टर जो होता था हमारा वो अलग अलग चीजों पर डिपेंड करता था, तो उनकी हिस्ट्री अकॉर्डिंग टू देम होती थी, ठीक है। तो और जो भारत नाम है मैं आपको बता दूं, इसमें थोड़ी सी बात मेंशन की है मेरे हिसाब से, जो भारत नाम है हमारे देश का वो संस्कृत के ऋग्वेद में, जो सबसे ओल्डेस्ट स्क्रिप्चर है हमारा, उसमें ही मेंशन्ड है। तो ये थोड़ा सा इस चैप्टर का इंट्रो था, अगर आप एग्जाम से पहले इसको देख के जाते हो तो काफी हेल्प मिलेगी, बहुत सारी चीजों को आप ध्यान रख पाओगे। अच्छा हाँ, लास्ट में इसमें डेट्स के बारे में भी बताया, तो मैं उसके बारे में थोड़ा सा बता देता हूं आपको। तो डेट्स क्या होती है, जनरली दोज ईयर्स विच आर स्टडीड इन द फॉलोइंग थिंग्स, ठीक है। तो हम लोग उनको क्या बोलते हैं, डेट्स बोलते हैं। जनरली डेट्स को कैसे डिस्क्राइब किया गया है, डेट्स को हम लोग बोलते हैं जैसे बीसीज बोलते हैं और एडीज बोलते हैं। तो बीसीज इज जनरली मतलब बिफोर द बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट। तो जनरली हम लोग जो कैलेंडर की स्टार्टिंग मानते हैं वो बोलते हैं आफ्टर द बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट। तो जो हमारा बिफोर है तो बीसी तो सबको पता ही होता है, बिफोर क्राइस्ट बोलते हैं, और लेकिन एडी में काफी कंफ्यूजन होता है लोगों को। तो एडी का मैं लिख देता हूं यहाँ पे, ये होता है एनो डोमिनी, ठीक है, एनो डोमिनी। अच्छा कहीं कहीं पे आप लोगों ने ये भी लिखा होगा बीसीई और एडीई, एसीई, तो ये भी क्या है, ये भी कुछ नहीं है, ये है हमारा बिफोर कॉमन एरा और आफ्टर कॉमन एरा, ठीक है। तो इसी तरीके से हम लोग इस चैप्टर को पूरी तरीके से पढ़ लेंगे, और मैं आपसे एक निवेदन जरूर करूंगा कि पहले आप रीड करें देन इसको देखें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और इसको स्प्रेड कीजिए जितना ज्यादा हो सके, सब्सक्राइब कीजिए। आगे हम लोग इसी तरीके से पूरी सीरीज करेंगे, पूरी 6th क्लास के सारे चैप्टर, हिस्ट्री के, ज्योग्राफी के, सिविक्स के, और साथ में ही हम लोग करेंगे 11th 12th, और आज पूरा मतलब हम लोग पूरी एनसीईआरटी को जीएस वाइज पूरी तरीके से खत्म करेंगे। हो सकेगा कोशिश मैं करूंगा कि ये जो आने वाला अपकमिंग प्रीलिम्स है जो यूपीएससी का, उससे पहले मैं सारे के सारे वीडियोस के ऐसे ही छोटे छोटे से समरी वीडियोस बना के मैं आपको पहुंचा सकूं। थैंक यू सो मच।